हमारे देश में प्लाज्मा थेरेपी, इसकी बहुत चर्चा है। प्लाज्मा थेरेपी की तरफ लोग उम्मीद की किरण से देख रहे हैं। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी पर कदम आगे बढ़ा दिया है और अगर सब ठीक होता रहा तो सोमवार को दिल्ली के सभी सीरियस कोरोना मरीजों के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल की जाएगी। कातिल कोरोना के खौफ के बीच खुशखबरी की पहली किश्त आ गई है। ये खुशखबरी प्लाज्मा थेरेपी लेकर आई है। इस थेरेपी ने वो कमाल कर दिखाया है जो अब तक वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वाले लोगों की बड़ी बड़ी रिसर्च नहीं कर पाई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया है प्लाज्मा थेरेपी क्या है और दिल्ली में इस थेरेपी ने कैसे और कितना बड़ा चमत्कार कर दिखाया, उसे ध्यान से सुनिए। इम्प्रूवमेंट चारों मरीजों में देखने को मिला है, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो गया। तो मंगलवार को जो 2 पेशेंट्स आईसीयू में थे और काफ़ी सीरियस हालत में थे, आज उन्हें शायद आईसीयू से छुट्टी मिल जाएगी। और जो 2 पेशेंट्स हैं बाकी, उनको कल दिया गया है प्लाज्मा और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और उम्मीद है कि ये भी काफ़ी अच्छे रिकवर होंगे। आज 2 या 3 और पेशेंट्स को दिया जाएगा। और इसके अलावा एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने भी प्लाज्मा थेरेपी की है और उनका पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस हालत में था, उसको अस्पताल से ही छुट्टी मिल गई है। आईसीयू से भी छुट्टी मिल गई, अस्पताल से भी छुट्टी मिल रही है शायद आज। अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या कोरोना की दवा मिल गई? क्या प्लाज्मा थेरेपी से ही कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है? ये थेरेपी कैसे काम करती है? कब मरीज में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आज प्लाज्मा थेरेपी की ABCD और रिजल्ट के बारे में समझाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथ ILBS अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर को भी लेकर आए थे। कैसे प्लाज्मा थेरेपी का रिजल्ट आया, कैसे इस थेरेपी ने कमाल कर दिखाया, सुनिए खुद डॉक्टर से। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पकड़ में नहीं आता, उस समय तो जैसा सीएम साहब ने कहा हमें सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे है। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए जिसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। हाँ, अभी शुरू में जो हमने मरीज किए हैं, बहुत सारे मरीज स्क्रीन किए और शुरू में डॉक्टर्स का ये काम होता है डू नो हार्म। हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। अब तफसील से समझिए कि प्लाज्मा तकनीक है क्या। प्लाज्मा हमारे खून का करीब 55% हिस्सा बनाता है। ये रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए तरल पदार्थ पैदा करता है जिससे ये बाकी जिस्म में पहुंचते हैं। ये मरीजों के लिए एंटीबॉडीज का काम करता है और जो लोग वायरस से संक्रमण के बाद ठीक हो जाते हैं उनके खून से ये बनाया जा सकता है ताकि मौजूदा मरीजों को ये दिया जा सके। इससे उनकी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ब्लड बैंक में खून की तरह ही प्लाज्मा का भी डोनेशन लिया जाता है। अगर कोई ठीक हो चुका मरीज प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसका खून एक ट्यूब के जरिए निकाला जाता है और उसमें से प्लाज्मा निकालकर बाकी खून उसके जिस्म में वापस पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा की जांच करके ये देखा जाता है कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है, यानी वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है। एम्स में अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम ये प्लाज्मा की प्रिपरेशन करते हैं। ये एक प्लाज्मा की एक मॉक ड्रिल में हम दिखाएंगे। ये प्लाज्मा इस तरह से लगभग होता है जिसमें कि हम एक प्लाज्मा बनाते हैं, प्लाज्मा पेशेंट के अंदर दिया जाता है और ये प्लाज्मा बनाने की भी एक विधि है, एक मशीन होती है जिसमें से कि हम ब्लड ले लेते हैं। लोगों को अक्सर ये ख्याल होता है कि जो हम प्लाज्मा बनाते हैं वो पूरा ब्लड लेंगे, वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम शरीर में से केवल प्लाज्मा निकाल लेते हैं, ब्लड अंदर ही रहता है, ब्लड के सेल्स अंदर ही रहते हैं। हम शरीर में से एक मशीन होती है जो फिल्टर करके सिर्फ प्लाज्मा अलग कर देती है।
उस प्लाज्मा को हम पेशेंट के अंदर चढ़ा देते हैं और उससे क्या है कि पेशेंट के अंदर जो क्षमता होती है रोग को खत्म करने की वो आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग ये प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। तो ये हमने एक तरह से ड्रिल करके दिखाया आपको कि इस तरह से प्लाज्मा हम निकालते हैं, प्लाज्मा पेशेंट के ऊपर चढ़ाते हैं और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं, जो ये प्लाज्मा थेरेपी है कोई नई थेरेपी नहीं है। 1890 के आसपास जो है सबसे पहले जो है प्लाज्मा थेरेपी यूज की गई थी डिप्थीरिया के पेशेंट्स में। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को प्लाज्मा थेरेपी पर काम करने को कहा है। पीएम मोदी ने रेड क्रॉस को कोरोना से ठीक हुए मरीजों से कोऑर्डिनेट करने को कहा है ताकि जरूरत पड़ी तो उनसे प्लाज्मा लिया जा सके। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसे लोगों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देने को भी कहा है। कोरोना से जिंदगी बचाने की लड़ाई 2 हिस्सों में चल रही है। पहली कोशिश दुनिया भर के अस्पताल और डॉक्टर्स कर रहे हैं और दूसरी कोशिश वो लैब्स हैं जहां बिना रुके कोरोना को खत्म करने वाली दवाई की खोज चल रही है। प्लाज्मा तकनीक की दूसरी कोशिश का हिस्सा है। 100 साल पहले कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा तकनीक स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान यानी 1918 में भी इस्तेमाल की गई थी। इसका ट्रायल 2009-2010 में H1N1 इन्फ्लुएंजा के दौरान भी हुआ। 2003 में जब सार्स और 2010 में मर्स महामारी फैली थी तब भी इसे आजमाया गया था। ये बेहद आजमाई हुई टेक्निक है, भरोसेमंद, जिसके कामयाब होने की गारंटी बहुत ज्यादा है। ये अमेरिका में आजमाई गई टेक्निक है। अब भारत भी इसी टेक्निक को आजमाकर कोरोना पर जीत की कोशिश में लगा हुआ है। तो क्या प्लाज्मा तकनीक के बाद दुनिया को किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर प्लाज्मा तकनीक से कोरोना के मरीज ठीक हो सकते हैं तो दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में क्यों जुटे हैं? दरअसल प्लाज्मा थेरेपी एक अस्थायी उपाय है जो मरीज के इम्यून सिस्टम को अपना एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार करता है। प्लाज्मा इन्फ्यूजन में किसी ठीक हो चुके मरीज का एंटीबॉडीज होता है। यह कम वक्त के लिए प्रभावी होता है और इसकी खुराक बार बार देने की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया को कॉन्वलेसेंट सीरम थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसमें खून में मौजूदा प्लाज्मा की एंटीबॉडीज की मदद से कोरोना संक्रमित का इलाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा का यह प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी एंटीबॉडीज के जरिए संक्रमित बीमारियों का इलाज होता रहा है। इबोला और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी भी इसी प्लाज्मा तकनीक के जरिए ठीक हुई है। ये सबसे पहले हमारे जो हाई रिस्क हेल्थ वर्कर हैं, प्लाज्मा थेरेपी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है आफ्टर अप्रूवल। ये मैंने भी आपके लिए निकाल के रखा था प्लाज्मा। अगर दर्शक देखना चाहें तो नीचे ये ब्लड कंपोनेंट्स हैं और ऊपर क्लियर सुपरनेटेंट प्लाज्मा है और इसका सही नाम जो है वो कन्वलेसेंट प्लाज्मा है। कन्वलेसेंट प्लाज्मा इसको इसलिए कहा जाता है कि ये प्लाज्मा उस मरीज का हो सकता है जो मरीज अपने प्लाज्मा में इम्यूनिटी पैदा कर चुका है और उसकी ये इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी दिन तक असर कर सकती है उन पेशेंट्स में जो पेशेंट बुरी तरह से सफर कर रहे हैं, जो आईसीयू में हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी इन 4 पेशेंट से पहले जो केजरीवाल साहब ने आज अनाउंस किए हैं, डॉक्टर सरीन उसके लीडर हैं, डॉक्टर शिव सरीन, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एक केस में। और ये जो 4 केस लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के हैं, इसमें भी ये वो पेशेंट्स नहीं है जो जनरल पेशेंट है कोविड के, ये आईसीयू वाले सिक पेशेंट्स हैं जो बहुत सीरियस थे और वो वेंटिलेटर से ऑफ हो गए प्लाज्मा थेरेपी के बाद। तो ये एक विजिबल इंप्रूवमेंट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता और ये मेथड भी ट्राइड मेथड है और ये बहुत सेफ भी है एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू साइड इफेक्ट्स विच आर वेरी रिमोट। ये प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। देखिए ये इलाज के तौर पर कैसे काम करेगा। इसके लिए ठीक हो चुके मरीज के जिस्म से निकाला गया खून एक मशीन से गुजारा जाएगा जिससे प्लाज्मा को अलग किया जाएगा। इसके बाद रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को वापस डोनर के शरीर में चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति में प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में 60 से 90 मिनट लगेंगे। अमेरिका में इस पहल के बाद ह्यूस्टन के मेथोडिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित एक मरीज को प्लाज्मा चढ़ाया गया है। अब डॉक्टरों की टीम इस मरीज में होने वाले बदलावों को बारीकी से देख रही है। इस प्रयोग के बाद कोरोना के केस में ये दुनिया का पहला अस्पताल माना जा रहा है। अब तक इस अस्पताल में ऐसे सैकड़ों मरीजों के ब्लड से प्लाज्मा लिया जा चुका है जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। मुंबई से कोरोना पर 2 बड़ी खबरें।